हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक देखने वाले हैं जो अगले एक साल तक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिहार बजट 2025-26 को हम लोग देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग इसके अंदर में सॉल्व करने वाले हैं। और आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर में इसी में से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है? क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है एग्जाम स्पेसिफिक, वो सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर में मिलने वाली है, और वो भी आसान भाषा में। पूरा सेशन आप लोग देखिए, क्योंकि इस सेशन के तुरंत बाद आपको टेस्ट मिलेंगी, और वो टेस्ट की लिंक आप लोगों को कैसे मिलेंगी, किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट देना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन उन्हीं बच्चों को जो लोग पूरा का पूरा सेशन देखेंगे, पूरा सेशन अच्छे से ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है? ताकि आप लोग, जिन बच्चों ने देखा है उन लोगों का रिवीजन हो सके, क्योंकि डायरेक्ट रिवीजन बिना पढ़े रिवीजन आप नहीं कर सकते। रिवीजन आप कैसे करोगे? रिवीजन पढ़कर करते हो, रिवीजन, ठीक है? दोबारा देखना। तो रिवीजन के लिए आपके टेस्ट भी रहेंगी। चलिए, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। जितने भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर में बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन स्टार्ट होते से ही सेशन को लाइक कर दिया है। 1800 से भी ज्यादा बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिन्होंने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार प्लीज जल्दी से, ठीक है? आप सभी लोगों को ये सेशन पूरा का पूरा समर्पित, क्योंकि आप लोगों ने इस सेशन को एनर्जी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ में। देखिए, बजट 2025-26 इसका मतलब क्या है? ये बजट 2025 मतलब कि अप्रैल 1 अप्रैल, ठीक है, 2025 से लेकर, ठीक है, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इसी वजह से इसको 25-26 का बजट बोला गया है, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक। तो ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, इसीलिए 25-26 का इसको बजट बोला गया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बजट 25-26, 24-25, इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि 3 मार्च को इसको प्रस्तुत किया गया, ठीक है, बिहार विधानसभा के अंदर में। बिहार के अंदर में अभी फिलहाल में बिहार के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वही जो है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी प्रभार संभाले हुए है। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास में है। तो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने जो है ये बजट प्रस्तुत किया है। अब आप लोगों में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार वो तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने बजट क्यों प्रस्तुत किया? उनकी उन्हीं के पास में अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, ठीक है? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी है और वित्त मंत्री भी है बिहार के। तो अभी फिलहाल में वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। तो किसने बजट प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। प्लीज इसको याद रख लीजिए आप लोग। अब फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान है। ये जो बजट था, जब उन्होंने स्पीच स्टार्ट की तो उन्होंने कहा कि ये बजट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से इंस्पायर्ड है, गाइडेंस से। और किससे इंस्पायर्ड है ये बजट? ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व से, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से। अब ऑब्वियसली बात है कि जो भी होते हैं वो अपनी लीडरशिप की तारीफ करते हैं, तो ये इस तरीके से वो उन्होंने स्टार्ट किया था कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से, ठीक है, और सीएम के नेतृत्व से, ठीक है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि बजट 2025-26, बिहार का बजट 2025-26 किससे इंस्पायर्ड है? ठीक है, तो किससे इंस्पायर्ड है? प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से और सीएम के नेतृत्व से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। हो सकता है कि डी इसका आंसर हो जाए, दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए आप लोगों को, मोर देन वन ऑफ दी अबव आंसर हो, इस तरीके से बन सकता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। एक बार लिख दो, किसके मार्गदर्शन और, अच्छा हो सकता है ये उल्टा दे दिया जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व से और सीएम के मार्गदर्शन से, वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मार्गदर्शन पीएम का और नेतृत्व सीएम का, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर यहां पर मैं आप लोगों को जो है कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। एक बार जल्दी से फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप लोगों को करवाने हैं मैंने। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? एक बार रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी से। 2025-26 का बजट है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, ठीक है। सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री भी है और फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने जो है फ्रेंड्स फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर, यह बजट प्रस्तुत किया, और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सीएम के नेतृत्व के अंदर में ये बजट लाया गया, ऐसा जो है इन्होंने इस बजट के अंदर में लिखा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बिहार का जो बजट है वो कितना है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट बजट मतलब कि कितना खर्च, कितना पैसा दिया गया है, कितना पैसा जो है यहाँ पर में अलॉट किया गया है। तो देखिए,
इस साल का जो बजट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद रखिएगा आप लोग। 3,16,895 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा बजट है आपका। ठीक है, कितना बजट है? 3,16,895। ठीक है, तो ये इतना बजट जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का है। कई जगह पे आप लोगों को 3.17 करोड़ रुपीस भी मिलेगा देखने के लिए, लेकिन वो राउंड फिगर में किया गया है, क्योंकि ये देख सकते हो आप थोड़ा सा और थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। ठीक है, 105 करोड़ रुपए बढ़ा देते तो 3 लाख, ठीक है, 17,000 करोड़ हो जाता। इसी वजह से वो राउंड फिगर में करने की कोशिश की गई है उन लोगों के द्वारा, कई सारे जो न्यूज आर्टिकल्स वगैरह उसमें। लेकिन आपको बता दूं, टू बी स्पेसिफिक, 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट है ये। ओके, अच्छा, ये पिछले साल के मुकाबले में 2024-25 का बजट भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, तो उसके मुकाबले में 38,169 जो करोड़ करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है, ये बढ़ गया है। ठीक है, ये बजट पिछले बार के मुकाबले में 2,78,725 करोड़ रुपए का था पिछले बार का बजट। ठीक है, 2,78,725 करोड़ का अभी 3,16,895 करोड़ हो गया है। तो कितना बजट बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले में, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 13.62% बढ़ गया है। ठीक है, परसेंटेज में पूछने के चांसेस ज्यादा है कि कितना परसेंट बजट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गया, कितना बढ़ गया। अभी क्वेश्चंस के माध्यम से भी पूछूंगा आप लोगों से, क्वेश्चंस के माध्यम से भी कराऊंगा आपको। अच्छा, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किसके ऊपर में किया गया? सबसे ज्यादा फोकस किया गया इसके अंदर में एजुकेशन सेक्टर के अंदर में। सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं पे दिया गया है तो वो दिया गया है आप लोगों का एजुकेशन के ऊपर में। ये याद रखना है आप लोगों ने, कितना दिया गया है? 60,964 करोड़ रुपए, हाईएस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा वो आप लोगों को भी अभी हम लोग थोड़ी देर में उसको देखेंगे भी। अच्छा, जीएसडीपी कितना है बिहार का? जीएसडीपी का मतलब क्या होता है ये समझना आप लोग। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जीएसडीपी का मतलब होता है कि बिहार की बॉर्डर के अंदर में पिछले एक साल के अंदर में कितना उत्पादन किया गया, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सर्विस हो। ठीक है, तो बिहार के बाउंड्री के अंदर में, बिहार के अंदर में जितने भी वस्तुओं का या सर्विसेज का उत्पादन किया गया है, ठीक है, उसकी कुल कीमत कितनी है पैसे में? 10,97,264 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,97,264 करोड़ रुपीज। ये इतना जीएसडीपी है। जैसे जीडीपी होता है पूरे देश का, वैसे ही राज्य का अगर जीडीपी निकालना है तो वो जीएसडीपी बन जाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है, वैसे ही राज्य यहां लगा दिया जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी हो जाता है वो। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। अच्छा, अब ये जो बजट है आपका, ठीक है, ये जो बजट है इसमें क्या पूरा पैसा सरकार के पास में था? पूरा पैसा सरकार ने अपने पास से डाला है इसमें? नहीं। सरकार ने जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो पिछले साल का बजट था उसके अंदर में सरकार को कितना घाटा हुआ है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, ठीक है, ये जो रखा गया ये है आप लोगों का 32,718.3 करोड़। ठीक है, 32,718 करोड़ रुपए आप लोग मान लीजिए इसको। ठीक है, इतना जो है ये क्या करेंगी सरकार, लोन लेके या अलग अलग तरीके से जो है वो पैसा इकट्ठा करेंगी इसके अंदर में, 3,16,895 करोड़ रुपए के अंदर में। ये आप लोगों का जीडीपी का कितना परसेंट बैठता है? ठीक है, जितना भी स्टेट जीडीपी था उसका कितना परसेंट बैठता है? तो ये बैठता है 2.98%। ठीक है, देखो इसमें सरकार इतने रुपए में से सरकार 32,718.3 करोड़ रुपए के घाटे में रहने वाली है। मतलब जितना वो ये पैसा खर्च करेंगी उसके मुकाबले में सरकार को कितनी आमदनी होंगी, तो सरकार को 32,718.3 करोड़ रुपए कम मिलेंगे, ऐसा अनुमान है। ठीक है, और ये जो है ये 2.98% होता है, मतलब जीडीपी का 2.98%। हमारे भारत के अंदर में एक कानून है, ठीक है, जो ये बोलता है कि हमें कोशिश करनी है कि 3% के अंदर अंदर रखा जाए हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो टारगेट रखा गया है। ठीक है, जो हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा जो है, जो भी हमारा घाटा होने वाला है वो जीडीपी का, ठीक है, 3% से कम होना चाहिए जितनी भी जीडीपी है। तो यहाँ पर मैं 3% का टारगेट रखा है बिहार ने अपने खुद के ऊपर में। ठीक है, तो 2.98 उन्होंने 2.98% का फिस्कल डेफिसिट जो है उन्होंने अनुमान लगाया कि 2.98% का होगा, तो 3% के अंदर ही है। तो फिस्कल डेफिसिट कितना होने का जो है अनुमान है, ठीक है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, 2.98%, जो 3% के अंदर अंदर ही है। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बताने वाला हूं यहाँ पर मैं। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के अंदर में अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि बिहार जो है आपका, यहाँ पर मैं अभी कितना जो है रिसिप्ट कितनी होने वाली है, पैसा कहां से आएगा। ठीक है, तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, कितनी है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है राजस्व आय।
राजस्व आय ऐसी आय होती है सरकार की जो सरकार को, ठीक है, मिलती है इस तरीके से जिससे कि सरकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे टैक्स सरकार को मिल रहा है, तो सरकार को जो टैक्स मिल रहा है वो तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना। मान लो आप लोगों को जो है टैक्स मिलने लगे, आप मोहल्ला टैक्स वसूल करने लगे। मान लो आप कौन से मोहल्ले में रहते हो, कौन से इलाके में रहते हो आप, ठीक है, जिस भी इलाके में रहते हो उस इलाके का टैक्स आपको मिलने लगे, ठीक है, आप तो बढ़िया है, आपको तो कुछ देना थोड़ी पड़ रहा है, आपको तो मिल ही रहा है, काम बाकी लोग कर रहे हैं, टैक्स आपको मिल रहा है। वैसे ही बाकी जो है उस राज्य के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं वो जो टैक्स आपको दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो टैक्स इनकम है, ठीक है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर राजस्व आय के अंदर में गिनी जाती है। दूसरा, मान लो कि जो है जैसे सरकारी बसें होती है, ठीक है, अगर सरकारी बसेस जो है वो एक्स्ट्रा कमा के दे रही है, कुछ पैसा एक्स्ट्रा वो मिल रहा है उसको, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट इसमें गिना जाता है। आपको पता है कि सरकार की जो है काफी सारी कंपनीज होती है जो सरकार की ओन्ड होती है, सरकार उसको चलाती है, ठीक है। राज्य सरकारों की भी कई सारे जो है कंपनीज होती है, केंद्र सरकार की भी होती है। उससे जो प्रॉफिट आ रहा होता है, ठीक है, वो जो पैसा है वो भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में जाता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व आय के अंदर में। मतलब बिना कुछ खोए जो पैसा मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा, चाहे वो टैक्स के रूप में मिल रहा हो, प्रॉफिट के रूप में मिल रहा हो, डिविडेंड के रूप में मिल रहा हो, ठीक है, जो भी पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है आपकी, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 2,60,831.44 रुपए थे, ठीक है। तो 2,60,831 करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट था, राजस्व आय, जो बिना किसी चीज को डाइल्यूट किए, मतलब बिना किसी चीज को बेचे सरकार के पास में आ रहा है। अब जैसे बिना किसी चीज को बेचे मैंने बोला, तो अगर मान लो किसी चीज को बेचकर या कोई जो है चीज, अपने शेयर्स, ठीक है, मान लो सरकारी कंपनी थी उसमें से कुछ हिस्सा सरकार ने बेच दिया, या सरकार ने उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका, तो इस तरीके से जो पैसा आता है, ठीक है, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो है 56,263 करोड़ रुपए। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये याद रखना है आप लोगों ने कैपिटल रिसिप्ट से, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट या फिर आपकी पूंजीगत प्राप्तियां जो होती है वो किसी ना किसी चीज को कम करके आती है। मान लो कि आपने आपका मोबाइल बेच दिया, ठीक है, आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है या आप जिस भी लैपटॉप में ये लेक्चर देख रहे हो, आपने वो लैपटॉप बेच दिया और आपके पास में पैसा आया, तो वो कौन से इसमें जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा या कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में जाएगा? बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से, रेवेन्यू रिसिप्ट में जाएगा या कैपिटल रिसिप्ट में, राजस्व आय में या फिर पूंजीगत आय में? कैपिटल के अंदर में जाएगा, क्योंकि आपने अपना मोबाइल बेच दिया ना उसके अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। मान लीजिए कि आपने जो है अपना सिम कार्ड गिरवी रख दिया कहीं पे, ठीक है, कहीं पे गिरवी रख दिया आपने, तो वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट के अंदर में आएगा। चलिए आप देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपका हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये बिना किसी चीज को बेचे या बिना किसी चीज को खत्म किए आता है, तो बिल्कुल यहाँ पर में ज्यादा है ही। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो करीब 34,000 करोड़ रुपए बढ़ गए पिछले साल के मुकाबले में, 34,033 करोड़ रुपए बढ़ गया है, तो अच्छी बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ना चाहिए, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट कम होना चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ना चाहिए आपका हमेशा, पूंजीगत आय बढ़नी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए ना फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं एकदम स्पीड में। सभी लोग तैयार है, हाथ ऊपर कर दीजिए यहाँ पर मैं। गुल ने गुलशन भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, टीचिंग परीक्षा के सभी परिवार को होली का हमने पैगाम भेजा है। क्या बात है, नेहा नेहा ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। सिम कार्ड गिरवी कौन लेगा सर? अरे एग्जाम्पल समझो, क्या पता इतने बुरे दिन आ गए सिम कार्ड गिरवी रखने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। आप आपके पास में मोदी जी का सिम कार्ड है मान लो, ठीक है, मिल गया, तो आप उसको तो गिरवी रख ही सकते हो ना करोड़ों रुपए में। नीतीश सरकार ने, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025-26 का बिहार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? एकदम स्पीड में आप लोगों के आंसर्स आने चाहिए, गोली की रफ्तार से एकदम स्पीड में आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर में सम्राट चौधरी जी ने, ठीक है, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार 2025-26 का बिहार का बजट निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड 2025-26 का जो बिहार का बजट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करेंगे, ठीक है। ये बिहार का जो बजट है ये प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से प्रेरित है, ठीक है, बिल्कुल।
और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व से प्रेरित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी जब सही हो जाएंगे यहां पर में, तो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया था, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। डी आंसर अगर लगा दिया आप लोगों ने तो मतलब आप लोग अब सीख रहे हो, देख रहे हो आप, देखा आप लोगों ने पहले थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन अब आप लोग सीख रहे हो और अब पूरा लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को एक टेस्ट मिलने वाली है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पूरा आखिरी तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिलेंगे आपको टेस्ट, ठीक है। जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा उसको। बिहार के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट आवंटन कितना है, ठीक, कितना बजट आवंटित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का जो है अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 3,16,895, 3.17, 3.10। अब देखिए अगर मान लो कि आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर में एक साथ होना चाहिए था, ठीक है, आप लोगों का, क्योंकि इधर में इस तरीके से दिया हुआ है ना, यहाँ यहाँ एक काट कर रहे थे, ठीक है हम लोग। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में आपका जो एग्जैक्ट आंकड़ा दिया गया है, ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोगों को जो दिया गया है वो है 3,16,895 करोड़ रुपए, ठीक है, 3 लाख, ठीक है, 16,895 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर में क्या किया गया है, ठीक है, कुल बजट का आवंटन किया गया है, ठीक है। जो कि पिछले साल के मुकाबले में कितना परसेंट ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। पिछले साल के मुकाबले में 13.62% ज्यादा है, ठीक है, 13.62% ज्यादा है, ये एक नंबर याद रखिए आप लोग। 2024-25 का जो बजट था और 2025-26 का जो बजट आया है, ठीक है, तो 2025-26 के बजट के अंदर में 3,16,895 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2,78,725 करोड़ रुपए पिछले बार दिए गए थे, ठीक है। तो इस बार 13.62% की बढ़ोतरी हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, पैसा बढ़ गया है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से करेंगे इसका आंसर, और जो बच्चा आंसर करेगा उसको याद रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग। याद रखने के लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि आपको आपके दिमाग के अंदर में फीड हो जाए वो इन्फॉर्मेशन। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए आंसर करते जाइए जल्दी जल्दी से, कितना परसेंट जो है इजाफा हुआ है, कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है, परसेंटेज 2024-25 के मुकाबले में 2025-26 में कितना परसेंट बढ़ा है, तो 13.62% बढ़ा है। मैंने आपसे कहा था कि आपको याद करवा दूंगा चीजें, जो बच्चा अच्छे से। अच्छा एक और चीज, अभी टेस्ट होंगे आप लोगों की, पूरा सेशन अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है, जब टेस्ट होंगी तो उसमें और अच्छे से याद हो जाएंगे आप लोगों को। तो 13.62% जो है ये बढ़ा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है 2025-26 का, ठीक है, और ये आप लोगों को किस में आंसर करना है, लाख करोड़ में, ठीक है, लाख करोड़ में आंसर करना है। ये आप लोगों को यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, लाख करोड़ के अंदर में। ऑब्वियस सी बात है, इतना मतलब 10 करोड़ 5 करोड़ 9 करोड़ थोड़ी ना होगा, लाख करोड़ होगा ना, ठीक है। तो लाख करोड़ के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने, ओके। तो आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है आप लोगों का कितना है, ठीक है, यहाँ पर में 10,97,264 करोड़ रुपए जो है इसका सकल घरेलू उत्पाद है। तो आंसर आप लोगों का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद 10,97,264 करोड़ रुपए, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का आपको बताना है व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कितना है। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है जितनी आय होने वाली है सरकार की और जितना सरकार खर्च करने वाली है उसमें जो डिफरेंस है, ठीक है। अब वो डिफरेंस कैसे सरकार करेंगी कवर, लोन लेकर, ठीक है। तो जो राजकोषीय घाटा है सरकार का वो कितना होने वाला है, ठीक है, 3% से कम होना चाहिए। सरकार ने खुद ने अपने ऊपर में ये रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है, तो 2.98% है, ठीक है, 2.98%। याद हो गया आप लोगों को, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड्स और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पर में देखते जाएंगे और उनके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर मैं इसको करवाना चाहूंगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों से बोला गया है कि राजस्व प्राप्ति कितनी है, ठीक है, सरकार की राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब होता है आप लोगों का कि कितना पैसा जो है सरकार को जो है रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में मिलेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है आपका फ्रेंड्स, ठीक है, कि जो सरकार को टैक्स के रूप में या फिर बाकी सारे अलग अलग जो माध्यम है, ठीक है, जिसमें सरकार का कुछ भी जाने वाला नहीं है, केवल सरकार को मिलने वाला है, उससे जो है सरकार की आमदनी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को उसका आंकड़ा दिखाया था, ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को वो आंकड़ा, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से देख ले एक बार, ठीक है।
चलिए, तो बिहार बजट 2025-26 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, ये पता होना चाहिए। तो 2,60,831 करोड़ रुपए जो है अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का जो है फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर में रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो आंसर इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति के अंदर में क्या आता है आप लोगों का, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में आपका आ जाता है टैक्स से आया हुआ पैसा, ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ है सरकार को, अगर मान लो कोई सरकारी कंपनी उससे आया हुआ पैसा, ठीक है, या फिर सरकार को डिविडेंड मिला है। डिविडेंड का मतलब होता है आपका कि कोई सरकार की कंपनी थी, उसने उस सरकार को प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, उससे आया हुआ पैसा। तो बिना कुछ खोए जो पैसा आता है, ठीक है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में जाता है। और कुछ खोकर, ठीक है, जो मिलता है आपको वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। वो एक ऐड आती थी, पता नहीं कौन से इसकी ऐड थी यार, वो डायमंड की, ठीक है, खुद को खोके तुझको पाया ऐसा, तो ऐसा तेरा मोल, ठीक है, खुद को खोके तुझको पाया ऐसा तेरा मोल, ठीक है, जब से तूने अंग लगाया हो गई मैं अनमोल। पता नहीं कोई टीवी में ऐड आता था, तो भाई वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई फिर उसकी, ठीक है, खुद को खोके पाया ना उसने उसको, तो कैपिटल रिसिप्ट हो गई, खोकर पाया तो, ठीक है। पता नहीं कब आएंगी वो ऐड, अगर कभी आई तो याद रख लेना कि भाई दानिश सर ने बताया था कि वो खोकर पाया है तो फिर कैपिटल रिसिप्ट है वो। चलिए, तो 2025-26 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक था, ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो हाउ मच मोर इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट इन 2025-26 कंपेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू रिसिप्ट, देखिए राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होना अच्छी बात है, क्योंकि ये क्या होता है आपको बिना कुछ खोए आपको मिलता है। तो राजस्व प्राप्ति के अंदर में अभी आपको बताया मैंने कि 34,033 जो है करोड़ रुपए का लगभग लगभग आप लोगों को फायदा हुआ है राजस्व प्राप्तियों के अंदर में। तो 34,033 करोड़ रुपए जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसका इतना इतना एक्स्ट्रा आपको मिला है पिछले साल के मुकाबले में, इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को याद, देखो अभी एक एक बार अच्छे से पूरा का पूरा देख लो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको टेस्ट दूंगा उसके अंदर में प्रैक्टिस करनी है। और टेस्ट कैसे मिलेंगी वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, तो पूरा सेशन अच्छे से देखते रहिए आप लोग, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे ताकि और इस तरीके के क्वेश्चन करा सके आप लोगों के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, बिहार के 2025-26 बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है आप लोगों ने, ठीक है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 2,60,831.44 करोड़ है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि 2,60,831 करोड़ रुपए, बिल्कुल सही बात है कि राजस्व प्राप्ति बिना कुछ खोए जो आपको मिलने वाला है 2,60,831 करोड़ रुपए है। और कैपिटल रिसिप्ट जो है आपकी, ठीक है, पूंजीगत आय 56,263 करोड़ रुपए। नंबर्स याद हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। तो कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, 56,263 करोड़ रुपए है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। कैपिटल रिसिप्ट दोनों याद हो गए आप लोगों को, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज्ड बाय कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ना चाहिए हमेशा, और ये बड़ा है, कितने से इंक्रीज हुआ है आप लोगों का, 34,033, ठीक है, करोड़ रुपए से लगभग लगभग बढ़ा है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बता देंगे आप लोगों का आंसर क्या होगा। आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां पर में मोर देन वन ऑफ दी अबो सही है आपका, एक से ज्यादा जो है, एक से अधिक जो है सही है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आगे में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे यहाँ पर में हैं जो देख रहे हैं और सेशन को लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। जी हाँ, 10,000 जो प्लस क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज के, वो आपको बिहार के जितने भी 10,000 प्लस पीवाईक्यूज है वो आपको मिल रहा है टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर। जो भी बच्चे कोर्स में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, वो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर उसके ऊपर में आप लोग कॉल कर सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए डायरेक्टली, वहां पर में भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 10,000 प्लस जो बिहार से रिलेटेड पीवाईक्यूज है, वो आप लोग जो जितने भी बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उन लोगों के लिए केवल 199 के अंदर में, बाकी सारे बच्चे जो है वो 1410 रुपए में उसको अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार बजट 2000, ये आप देख सकते हो कि बिहार बजट के अंदर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप लोगों को अभी त्वरित करना है, ठीक है, अभी कैश में या फिर आप बोल सकते हो एकदम आनंद फानंद में करना है आपने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व आय मतलब आय आ रहा है, और व्यय मतलब जा रहा है, एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है फ्रेंड्स, ये क्या होता है आप लोगों का, सैलरी के रूप में दिया जाता है। आप लोग टीचर बनोगे, आप लोगों को सैलरी मिलेंगी, ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि उससे सरकार को वापस कुछ नहीं मिलना,
ठीक है, या फिर जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे अगले दिन से ही काम नहीं करने लगेंगे कि हाँ जी यहाँ पर मैं जो है मान लो कि उज्जवल कुमार ने, शकील अंसारी ने, नेहा गुप्ता ने, मोहन कुमार ने, ठीक है, किरण कुमारी ने पढ़ा दिया, बच्चे एकदम मोटिवेट हो गए, अरे वाह हमको हमारे टीचर लोगों ने पढ़ा दिया, अब अगले दिन से ही हम लोग जाकर जो है, ठीक है, मस्त पैकी कुछ काम धंधा शुरू कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे और उत्पादन चालू करके सरकार को टैक्स मिलना चालू हो जाएगा। अरे भाई बड़े होने दो उनको, कच्चे आम है, पकने दो उन लोगों को, बेचारों को, तो फिर बाद में वो कभी सरकार को शायद देंगे, क्या पता अमेरिका अमेरिका भाग गए तो वो भी नहीं मिलेगा फिर तो। ठीक है, तो 2,52,000 जो है फ्रेंड्स करोड़ रुपए, ये याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरीज जो होती है आप लोगों की, सैलरी होती है, या फिर डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी जो है कहीं पे मीटिंग करने गए, वहां पर में समोसे मंगाए गए हैं, अब समोसे का कुछ रिटर्न तो मिलने नहीं वाला कि भाई उन्होंने समोसा खाया तो उनके दिमाग के अंदर में कुछ आइडिया आया और अगले दिन, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते ना अपन। तो डे टू डे जो ऑपरेशन होता है, डे टू डे जो ऑपरेशन होता है आप लोगों का, डे टू डे जो ऑपरेशन है, उसमें जो खर्च होने वाला है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आता है ना। तो इस तरीके से जो एक्सपेंडिचर है, अभी वो गांधी मैदान के अंदर में वो वितरण किया गया, अब इतना खर्चा हुआ होगा उसके अंदर में, अब उसका अगले ही दिन थोड़ी ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इसमें आ गया। तो 79.52% जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि गलत बात है। हमेशा देखो, रेवेन्यू इनकम अच्छी होती है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कैपिटल इनकम अच्छी नहीं होती, कैपिटल इनकम इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता है आपका रोड बनाने के लिए, ठीक है, रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ठीक है, स्कूल्स बनाने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ आपका क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपका अच्छा होता है, पूंजीगत व्यय अच्छी होती है, और पूंजीगत व्यय ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बिहार के अंदर में जो है 64,894, मतलब कि 20.48% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज और है आप लोगों की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम के अंदर में आप लोगों ने देखा कि रेवेन्यू इनकम ज्यादा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। ठीक है, 8,831 करोड़ रुपए, मतलब रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप डिफरेंस निकाल लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा वो। ये आप देख सकते हो यहाँ पर में राजस्व प्राप्तियां, एस्टिमेटेड रेवेन्यू इनकम 2,60,831 करोड़ है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आप लोगों का यहाँ पर में है 2,52,000 करोड़ रुपए। तो 8,831 करोड़ रुपए ज्यादा है, बट ये इतना मैटर नहीं करता है, जितना मैटर कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास में जितना भी पैसा है, चाहे वो रेवेन्यू इनकम से आ रहा हो चाहे कैपिटल इनकम से आ रहा हो, आपने उसका लगभग लगभग 79.52% जो है वो खर्च कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा नहीं होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ज्यादा हमें क्या कोशिश करनी है, जैसे आप लोग मान लो कि कल जाके कितने लोग चाहते हैं कि भाई वो कोई अधिकारी उधिकारी बन जाए बड़े लेवल के ऊपर में, ठीक है, हो सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाओ या बड़े अधिकारी बन जाओ, आप लोगों में से कुछ हो सकते हैं यहाँ पर में जो लोग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग बन भी जाए। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और हो सकती है कि आप में से कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए। कौन है जो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता है? ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता है, तो भाई आपने क्या कोशिश करनी है? ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, सैलरीज तो देनी पड़ेंगी ना टीचर्स वगैरह को, बाकी लोगों को, लेकिन जो परसेंटेज है वो किसका ज्यादा होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इसको बढ़ाना है आपने। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, इससे जो है ढांचा जो है, ठीक है, वो डेवलप होता है आपका। बहुत जल्दी ले गया और उसके अंदर में पूरा डिटेल के अंदर में होगा तारिक जी, एमडी तारिक जी, और ये पूरी की पूरी ये जो पीडीएफ है आपको वो भी पूरी मिल जाएगी उसके अंदर में। ठीक है, नाउ देखिए फ्रेंड्स, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आप लोगों का जो भी आ रहा है, जो सरकार को पैसा मिला है ना 2,60,831 करोड़ रुपए, ठीक है, उनमें से 53% जो है वो कहां से आ रहा है? जो सेंट्रल टैक्सेस है, जो केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार वसूल करती है फिर राज्य सरकार में बांटती है, तो वो उसमें से आ रहा है। ठीक है, 53%, मतलब कि जो भी आप लोगों को जो सरकार के पास में टैक्स का पैसा आ रहा है ना, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम पैसा कहां से आ रहा है? आपका सेंट्रल शेयर में से, मतलब केंद्र सरकार वसूलती है फिर केंद्र सरकार बांटती है। अच्छा, ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल, इस बार तो आपको पता ही है कि केंद्र सरकार ने तो भाई खजाना खोल दिया बिहार के लिए, बिहार चला रहा है देश को अभी। कैसे? कोई बता सकता है मुझे कैसे चला रहा है? एक बैकडोर प्रेशर, बिहार और आंध्र प्रदेश, तो 54,575 करोड़ रुपए का एड मिला है, मतलब सहायता राशि मिली है, 21% वहां से आया है पैसा।
ठीक है, 54,575 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा अपने तरफ से, भाई रख लो यार, बस पता नहीं क्यों मन कर रहा था तो दे दिया। उनको कुछ चाहिए थोड़ी था बिहार से, ठीक है, कोई सपोर्ट थोड़ी चाहिए था उनको। ठीक है। हम्म। समझ गए ना आप लोग कि क्यों दिया है करके। तो 54,575 करोड़ रुपए जो है फ्रेंड्स, 21% के करीब का ग्रांट इन एड, ये हर साल देते हैं लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मिला है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जो सरकार का खुद का है, ठीक है, वो आया है 59,520 करोड़ रुपए। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जो नॉन टैक्स है, मतलब कोई प्रॉफिट हो गया, कोई सरकारी कोई बस वगैरह होंगी, उसमें से जो सरकार को मिला है 8,220 करोड़ रुपए। ठीक है, 3% है। ये सबसे ज्यादा किसका हिस्सा है रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में, राजस्व प्राप्तियों के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, केंद्रीय करों का हिस्सा है। केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी है वो है 53%। ठीक है। अच्छा देखिए, बजट एलोकेशन की बात करें हम लोग, तो सबसे ज्यादा बजट कहाँ कहाँ पर में हुआ है, तो सबसे ज्यादा बजट जो है वो एजुकेशन के अंदर में दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट, ठीक है, वो दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, 60,964 करोड़ रुपए, ये याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया गया है, 60,000, ठीक है, 900, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों का, ठीक है, 64 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है, ये शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग को दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर में खर्च करने के लिए दिया गया है। ठीक है, 60,964 करोड़ रुपए। ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है बहुत सारी और भी चीजें, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको दिया गया है आप लोगों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 20,035 करोड़ रुपए का दिया गया है। और उसके बाद में दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड रोड डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हैं, उसको दिया गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का पॉइंट बता दो आप लोगों को कि अगर हम बात करेंगे बिहार बजट के अंदर में, ठीक है, आप लोगों का कितना खर्चा जो है स्कीम्स के अंदर में, अलग अलग जो स्कीम्स चलाई जाती है उसके अंदर में दिया जा रहा है, तो 1,16,750 करोड़ रुपए, मतलब कि 36.484% जो है, ये किसको दिया जा रहा है, ये स्कीम के अंदर में, जो सरकारें स्कीम चलाती है या कोई कोई प्लान लेकर आती है उसके अंदर में दिया जा रहा है। और साथ ही साथ पंचायतों को कितना पैसा दिया जाएगा, 4,012 करोड़ रुपए। ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज को कितना दिया जाएगा, ठीक है, 2,160 करोड़ रुपए। ठीक है। नाउ अब कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। आपको बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। अभी आपको बताया मैंने कि रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 2,52,000, ठीक है, 0.26 करोड़ रुपए, 2,52,000 करोड़ रुपए भी याद रखोगे तो चलेगा, जो कि 79.52% हो जाता है आप लोगों का। तो 2,52,000 जो है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कुल राजस्व व्यय है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कितना परसेंट बनाता है, ये 79.52% बनाता है। ठीक है, 79.52%, पूरा जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसका। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो याद रखना है आपने 64,854 करोड़ रुपए। ठीक है, 64,894 करोड़ रुपीज, जो कि 20.48% है। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए आप, बिहार के 2025-26 बजट में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ये बता देंगे आप लोग, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा फ्रेंड्स कि 79.52% जो है आप लोगों का, ये अकेला राजस्व व्यय में जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी और जो भी डे टू डे ऑपरेशन है, ठीक है, कोई कार्यक्रम वगैरह हो रहा है, उसके अंदर में जो खर्च होता है, जिससे कोई चीज बन नहीं रही है, एकदम इमीडिएट उसका आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। 79.52% सैलरीज जो होती है आप लोगों की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट में कुल पूंजी व्यय कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है, ठीक है, फिर से मैं एक बार आप लोगों को वो स्लाइड दिखा दूंगा ताकि आप लोग जो है उसको देख सके अच्छे से, प्रैक्टिस कर सके उसकी। ठीक है, 79.52% 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
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम लोगों ने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 64,894 करोड़ रुपए है, ठीक है, 0.76, ठीक है, 20.48% बनाता है ये। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से आप लोग आंसर करिए ताकि आपको याद हो जाए। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से, और जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, टीचिंग परीक्षा चैनल को, ठीक है। तो 64,894.76 करोड़ रुपीज जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, कुल पूंजीगत व्यय है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बना रहा है, 20.48%, 20.48%, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 79.52% था आपका, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपका राजस्व व्यय, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय का मतलब होता है आप लोगों का एक ऐसा व्यय जो कि कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है, ठीक है। तो वो आपका 20.48% है, 64,894 करोड़। अब देखिए यहाँ पर में एक चीज है आप लोगों की कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेशन या सरप्लस। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 2,60,831 करोड़ रुपए का है ये आपका, ठीक है। 2,52,000 करोड़ रुपए जो है, 2 लाख, ऑब्वियसली बात है मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, करोड़ रुपीज है। तो कितना जो है आप लोगों का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आपके पास में आया है राजस्व, ये आपका, ये इनकम है, रेवेन्यू इनकम, राजस्व आय, और ये है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना एक्स्ट्रा आया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू आपका, ठीक है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड जो है एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, ये आपका 8,831 करोड़ रुपए आया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहाँ दिखाया भी है मैंने, एस्टिमेट रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, आपका राजस्व बचत कितनी है। वैसे राजस्व बचत से इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क ये पड़ने वाला है आपका कि आप कितना खर्च कर रहे हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कितना परसेंट, पूरा जो इनकम है टोटल उसका कितना परसेंट आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हो। ये बहुत कम है, ये आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा होना चाहिए। ये कम से, ये 8,831 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, कम से कम ये कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार को बढ़िया तरीके से अगर ग्रो करवाना है ना, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये 8,831 करोड़ रुपए के बदले में यहाँ पर मैं अगर ये 20,000 करोड़ रुपए होता ना, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए, तो ये बिहार बहुत तेजी से तरक्की करता, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा बचता बिहार के पास में, ठीक है, जिसके जरिए जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया जा सकता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाते, रोड बनते, बिजली के खंभे लगते, लोगों के घरों में बिजली जाती, स्कूल बनती, नई सड़कें बनती, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनते, ये सारी चीजें होती है आपकी। तो ये 8,831 करोड़ रुपए जो है, इसको बढ़ाना है अपन लोगों ने मिलकर, ठीक है। बिहार के बजट 2025-26 में किस विभाग को सबसे अधिक आवंटन किया गया है, सबसे अधिक आवंटन किसको किया गया है ये आपको बताना है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड कि सबसे अधिक आवंटन जो है वो किसको किया गया है, तो वो किया गया है शिक्षा विभाग को, ठीक है। कितना किया गया है, 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है आपका। आप देख भी सकते हो यहाँ पर में कि अमर उजाला जो है उसके उन्होंने ये इन्फोग्राफिक्स बनाया था, शिक्षा विभाग को, ठीक है, 60,964 करोड़ रुपए दिया गया है। फिर उसके बाद में दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर दिया गया है ग्रामीण कार्य और पथ निर्माण, मतलब कि रूरल डेवलपमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको दिया गया है 17,908 करोड़ रुपए, ठीक है। ग्रामीण विकास को दिया गया है, केवल जो ग्रामीण विकास है उसको दिया गया है 16,093 करोड़ रुपए, ओके। तो सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर में खर्च कर रही है बिहार सरकार, 60,964 रुपए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के 2025-26 बजट में ग्रामीण विकास विभाग को, ग्रामीण विकास विभाग जो है आपका, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसको कितना दिया गया है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि कितना दिया गया है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में 16,000 करोड़ रुपए जो है आप लोगों का इनको दिया गया है, तो 16,000, ठीक है, करोड़ रुपए आप लोग इसको राउंड फिगर के अंदर में आगे में कर सकते हो, 16,000 करोड़ रुपए जो है इनको दिए गए हैं, ठीक है, 16,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास विभाग को।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग सेकंड नंबर पे स्वास्थ्य विभाग ही आता है आप लोगों का, ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर में। तो सेकंड नंबर पे स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग जो है इसको दिया गया है 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो 20,335 करोड़ रुपए जो है ये स्वास्थ्य विभाग को, हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया गया है, सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा। ऊर्जा जो है आप लोगों का कितनी राशि प्रस्तावित की गई है पंचायती राज निकायों के लिए। तो आपको बताया मैंने कि पंचायती राज, ठीक है, और पंचायती राज के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए कितना कितना दिया गया है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार फिर से वो स्लाइड, ताकि आप लोगों को याद हो जाए फिर से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा था कि 4,012 करोड़ रुपए जो है ये पंचायती राज के लिए रखा गया है, ठीक है, और 2,160 करोड़ रुपए जो है ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए, जो शहरी निकाय है, नगर निकाय जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके लिए रखा गया है। पंचायती राज के लिए 4,012 करोड़ रुपए और म्युनिसिपल बॉडीज के लिए 2,160 करोड़ रुपए। ये याद रख लीजिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप लोगों को टेस्ट भी मिलेंगी फ्रेंड्स, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो स्कीम्स सरकार चला रही है, अलग अलग जो प्लान चला रही है सरकार, उसके लिए पूरे बजट का, ठीक है, 36.84% जो है सरकार ने किसके लिए रखा है, स्कीम्स के लिए। मतलब कि 1,750 करोड़ रुपए अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर में खर्चा करेंगी सरकार। अलग अलग जो स्कीम्स, जो योजनाएं चल रही है सरकार की, ठीक है, सरकारी योजनाओं के ऊपर में खर्च करेंगे 1,16,750 करोड़ रुपए, 36.84%, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। बाकी अभी इसके अंदर में क्या पूछा था आप लोगों से कि पंचायती राज निकायों के अंदर में कितना खर्च कर रही है सरकार, तो आज जल्दी से आप लोग आंसर लगा देंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके यहाँ पर में। जल्दी बताइए, इसका आंसर सभी लोग कमेंट के अंदर में करेंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा पंचायत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में 2025-26 के बजट में कौन सा बयान सही है, देखिए कौन सा सही है ये बताना है आप लोगों ने। 1,16,750 करोड़ रुपए स्कीम्स और प्लान को दिए गए हैं। 4,012 करोड़ रुपए जो है वो पंचायती राज को दिए गए हैं। 2,160 करोड़ रुपए जो है वो म्युनिसिपल बॉडीज को दिए गए हैं। एक से ज्यादा अधिक सही है या नन ऑफ दी अबव, बताइए आंसर क्या होगा इसका। और जल्दी से सेशन को देखिए, 2,934 बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर दीजिए, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे वहां पर में। और होली का जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक स्पेशल ऑफर चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, 10% का, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हो, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते, ठीक है। मेन चीज है आप लोगों का सिलेक्शन, और सिलेक्शन एक बार हो जाएगा तो वो सारे जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट किए वो आपको छोटी लगने लगेंगी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, मोर देन वन ऑफ दी अबव होने वाला है आप लोगों का। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, बिहार बजट के अंदर में जो है यहाँ पर में बोला गया है कि अलग अलग जो है आर्थिक सेवाओं के लिए, ठीक है, जो अलग अलग जो पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, या अलग अलग जो सारी चीजें हैं इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, ठीक है, कितने रुपए रखे गए हैं, 25,262 करोड़ रुपए रखे गए हैं इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, अलग जो भी आर्थिक सेवाएं दी जाएंगी। आपको बता दूं कि 1,000 करोड़ रुपए जो है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है उसके लिए रखा गया है। 1,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखा गया है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो बिहार स्टूडेंट्स जो है, बिहार के जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों को वो अपने खर्चे के लिए, ठीक है, वो छोटा मोटा जो लोन लेकर अपना खर्चा चला सके उसके लिए, ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये स्कीम जो है, ये एक अच्छी स्कीम है बिहार सरकार की, जिसके अंदर में बोला गया है कि भाई 1,000 करोड़ रुपए हमने उसके अंदर में निकाल के रखा है, ताकि जो एकदम अर्जेंटली कोई खर्चा अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो कर सके यहाँ पर में। अच्छा, एक और दो चीजें आप लोगों की, मुझे बताइए आप लोगों को महिला हाट, वुमेन्स मार्केट कहां पर में स्टेब्लिश किया जाने वाला है, और मोबाइल जिम, ठीक है, महिलाओं के लिए कहां पर में स्टेब्लिश किया जाने वाला है। महिलाओं के लिए मोबाइल जिम और महिला हाट,
मोबाइल जिम का मतलब चलता फिरता जिम, ठीक है। और इसके अलावा महिला हाट, ठीक है, वुमेन मार्केट। तो ये दोनों के दोनों पटना में स्टैब्लिश होने वाले हैं। महिला हाट कहाँ पर में स्थापित करने की योजना है? पटना के अंदर में, वुमेन मार्केट, ठीक है। महिलाओं का मार्केट रहेगा पूरी तरह से, महिलाएं जो है वहां पर में सामान जो है वो सेल आउट करेंगी, या महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के गुट के द्वारा, अगर मान लीजिए कोई कोई रुमाल बनाते हैं, कोई अलग अलग चीजें बनाते हैं, दिए बनाते हैं, तो जो वुमेन्स है, ठीक है, उनके उपक्रम को वहां पर में जो है बेचा जा सकेगा सारी की सारी। तो महिला हाट, वुमेन्स मार्केट पटना के अंदर में, मोबाइल जिम ये भी पटना में चालू किया जाएगा। पूरे राज्य भर के अंदर में पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। पिंक टॉयलेट मतलब वुमेन टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। वुमेन जो है फ्रेंड्स, उनको बिहार के अंदर में जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसके अंदर में 33% जॉब जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। 33%। कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? मैं हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से, कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में, ठीक है। अरे शिवा, तुम महिला नहीं हो क्या? नहीं किया। तो जितनी भी महिलाएं हैं उन लोगों को जो है फ्रेंड्स, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंदर में कितना है, 33% जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में रिजर्वेशन दिया गया है, ये याद रखना है महिलाओं को। में महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंदर में महिलाओं को 33% मिलेगा, ठीक है। ई रिक्शा और दो पहिया खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा, ग्रांट, आसान किस्तों के ऊपर में लोन मिलेगा, ठीक है, देंगे महिलाओं के लिए, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके प्रमुख शहरों के अंदर में महिलाओं को, ठीक है। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस शुरू की होंगी, जिसमें स्टाफ भी महिलाएं होंगी, ड्राइवर भी महिला होंगी, और जो बैठेंगी वो भी महिलाएं होंगी, ठीक है। तो महिलाओं के लिए जो है बस, पिंक बस शुरू की जाएंगी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कितनी महिलाएं हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं बफरिंग आ रही है थोड़ी सी, मैं एक बार उसको रीस्टार्ट करके, आई थिंक अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सही हो गया होगा सारा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैं कितनी महिलाएं हैं मैं जानना चाह रहा था, जिनको पिंक कलर पसंद है, मतलब सारा जितनी भी चीजें होती है महिलाओं के लिए वो पिंक से डिनोट कर दी जाती है, ठीक है, पिंक, ठीक है। तो महिलाओं को पिंक कलर ही पसंद होता है क्या? चलिए, तो यहाँ पर मैं पिंक जो है बस शुरू की जाएंगी, ठीक है। और हॉस्टल खुलेंगे अलग अलग जगहों के ऊपर में। कन्या मंडपों का जो है हर पंचायत के अंदर में कन्या मंडप बनाया जाएगा, ताकि जो गरीब महिलाएं, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शादी उस जगह पे की जा सके, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो डेकोरेशन और वो सारी चीजों का खर्चा उठा सके, या फिर कोई हॉल लॉन वगैरह ले सके। तो वहां पर में हर पंचायतों के अंदर में कन्या मंडप की शुरू की जाएंगी, ठीक है। विवाह मंडप बनेंगे, कन्या विवाह मंडप हर पंचायत के अंदर में। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं बताई गई है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन कांस्टेबल्स, अभी कांस्टेबल की भर्ती भी आई है, उसके अंदर में भी 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। तो सबसे ज्यादा महिला कांस्टेबल कहाँ पर में है? बिहार के अंदर में, ऐसा इस बजट के अंदर में बताया गया है, ठीक है। और उनको ये कोशिश की जाएगी कि उनको उनके घर के पास में ही पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि उनको उनके घर के पास में, आप लोग टीचर भी बनोगे तो आप लोग चाहोगे कि आपको आपके घर के पास वाले इलाके में ही पोस्टिंग मिल जाए। तो पोस्टिंग जो है घर के पास ही मिल जाए, ताकि घर आना जाना आप लोगों का लगा रहे, ओके। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि पिंक बसेस शुरू की जाएंगी। पिंक बसेस के अंदर में जितनी भी पैसेंजर्स होंगी वो महिलाएं होंगी, ठीक है। जो ड्राइवर होंगी वो भी महिला होंगी, जो कंडक्टर होंगी वो भी महिला होंगी, सारी की सारी महिलाएं होंगी, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा महिला होगा, पैसेंजर, ड्राइवर, कंडक्टर सब महिलाएं, ओके। तो पिंक बस सर्विसेज शुरू करने की योजना है। कन्या विवाह मंडप जो है फ्रेंड्स, वो हर पंचायत के अंदर में बनाया जाएगा, ताकि जो गरीब बच्चियां है उन लोगों की वहां पर में शादी करवाई जा सके, ठीक है। तो कन्या विवाह मंडप कहाँ पर में बनेगा? हर जिले में, हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में, या कहाँ पर में? तो हर पंचायत के अंदर में, एवरी पंचायत के अंदर में बनाया जाएगा फ्रेंड, सारे के सारे में गवर्नमेंट खर्चे पर बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, महिलाओं को जो है आपको याद रखना है कि ई रिक्शा अगर उनको खरीदना है, ठीक है, तो टू व्हीलर खरीदने के लिए या ई रिक्शा खरीदने के लिए जो है वो उनको ग्रांट मिलेगा, ठीक है। सिटी ग्रांट मिलेगा, मतलब जो वहां का आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो पैसे देगा, कुछ ग्रांट देगा, कुछ लोन के ऊपर में पैसा देगा, ताकि आप ई रिक्शा वगैरह खरीद सको, ठीक है, या टू व्हीलर खरीद सको, ठीक है। टू व्हीलर आप लोग खरीद सकते हो। वुमेन के लिए ड्राइविंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, ताकि आप लोग गाड़ी चलाना सीख सके। पता चले कि आप लोगों को उन्होंने ई रिक्शा दिला दिया और टू व्हीलर भी दिला दिया, ठीक है, आपके घर में आके खड़ी हो गई, आपने सेल्फी भी खिंचा दी, आप लोगों ने जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाल दिया, और फिर आपको ध्यान आया, अरे मोरे मैया, मेरे को तो साइकिल चलाना भी नहीं आती, ठीक है। तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर में। तो उस
तरह उस वैसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी जरूर है ना, ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर। दानी सर आशीर्वाद दीजिए, टीचर बन जाऊं नहीं तो ई रिक्शा चलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल नीलम कुमारी जी, सारा आशीर्वाद है आपका, आपके साथ में, ठीक है। टीचर बन जाओ, अगर मेरा आशीर्वाद रहा तो टीचर बन जाओगे, अगर नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद रहा तो ई रिक्शा तो है ही, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि रखी गई है? ठीक है, तो 1,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज है आप लोगों की, अभी यहाँ पर मैं बोला गया है कि बिहार के अंदर में, ठीक है, कई सारे कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएंगे। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है, ठीक है, जहां पर में सामान को रखा जा सके, वो खराब होने से बच सके। तो बिहार सरकार ने बोला है कि बिहार सरकार एमएसपी के ऊपर में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ठीक है, इसके ऊपर में तूर दाल, मूंग की दाल और उड़द की दाल जो है वो खरीदेंगी, और उनके लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनाएंगी। तूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल खरीदेंगी और कोल्ड स्टोरेज भी बनाएंगी उनके लिए। अब ये खरीदेंगी क्यों एमएसपी के ऊपर में? देखो क्या होता है ना कि एक किसान है, ठीक है, ये हमारा राजू है, इसने बहुत मेहनत करके क्या किया, ठीक है, करके तुअर की दाल उगाई उसने, लेकिन तुअर की दाल इतनी उग गई उस साल राज्य के अंदर में कि जितना उसने खर्चा किया उतने रुपए में भी नहीं बिक रही, बहुत सस्ते में खरीद रहे लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सरकार बोलेंगी कि भाई हम जो है, ठीक है, कम से कम 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तो खरीदेंगे ही, अगर कोई तुमसे ना खरीदे तो हमें बेच देना, ठीक है। तो कोई ये नहीं बोल सकता बाहर वाला या जो मिडल मैन होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि हमको 9 रुपए में दे दो। फिर वो किसान राजू क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो सरकार 10 रुपए दे रही, मैं सरकार को दे दूंगा। तो अगर बाहर किसी को खरीदना है तो 10 रुपए से ज्यादा में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज 10 रुपए में तो सरकार खुद ही खरीद ले रही है। तो इससे क्या होगा कि जो किसान है, जो हमारा राजू है, ठीक है, वो खुश हो जाएगा, ठीक है, खुश हो जाएगा हमारा राजू कि भाई कम से कम मेरे को मेरे लागत के मूल्य तो मिल गया, अदरवाइज ये हो रहा था कि नुकसान में बेचना पड़ रहा था उसको। तो तूर, मूंग और उड़द दाल को एमएसपी के ऊपर में खरीदेंगी सरकार, ये वाली बात यहाँ पर में की गई है। और इसी के ऊपर में क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है, आप लोगों का, कि बिहार सरकार 2025-26 में न्यूनतम समर्थक मूल्य पर क्या खरीदेंगी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। यहाँ पर में सर नेहा आ गया, राजू आ गया, नेहा कब आएंगी? प्रभात, ठीक है, तुमको नेहा की बहुत ज्यादा याद आ रही है, ठीक है, इसलिए नहीं ला रहा हूं मैं नेहा को यहाँ पर में, कि किसी ने अभी पिछले बार बोला था जब मैंने ऐसे बनाया था नेहा, कि सर नेहा बहुत सुंदर दिखती है, तो फिर मैंने सोचा कि यार इस फूलों की डाली पर जिसने भी डाली बुरी नजर ही डाली, इसलिए फिर आजकल नेहा नहीं आती, शर्मा आ गई वो, ठीक है चलो। तो अंशु तुम्हारे वजह से ही नहीं आ रही है आजकल नेहा। तो 2025-26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या खरीदेंगी, तूर, मूंग और उड़द की दाल खरीदेंगी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार पटना में महिलाओं के लिए कौन सी सुविधा स्थापित की जाएंगी? बताइए। तो देखो वुमेन्स जो है महिला हाट यहाँ पर भी खोला जाएगा, ठीक है, महिला स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है, क्या खोला जाएगा और जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। महिलाओं के लिए पटना के अंदर में क्या खोला जाएगा, पटना की बात हो रही है यहाँ पर में, ठीक है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए महिला हाट और मोबाइल जिम खोला जाएगा पटना के अंदर में, मोबाइल जिम। महिला पुलिस थाना पटना के अंदर में सच कोई बात नहीं हुई है, महिला स्वास्थ्य केंद्र की भी बात नहीं हुई है, महिला मोबाइल जिम की बात हुई है, स्वास्थ्य केंद्र ऐसा कोई खोला जाएगा ऐसा नहीं, बात नहीं हुई है आप लोगों की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर में केवल सी, ठीक है, सी होगा। क्यों? क्योंकि वो महिला स्वास्थ्य केंद्र की बात नहीं हो रही थी बजट के अंदर में, वहां पर में बात हो रही थी आप लोगों की मोबाइल जिम की, ठीक है, चलता फिरता जिम। 2025-26 के बजट के तहत बिहार का कौन सा शहर मोबाइल जिम से लाभान्वित होगा? बता दो। कौन सा शहर जो है वो मोबाइल जिम से लाभान्वित होगा, मोबाइल जिम खोला जाएगा वहां पर में, ठीक है।
तो मोबाइल जिम जो है ये पटना के अंदर में खोला जाएगा, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवा दिए जाए, और टेस्ट के लिए सभी लोगों ने इंतजार करना है, अभी आप लोगों को टेस्ट मिलने वाली है। तो बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम की नौकरियों में महिलाओं को 2025-26 के बजट के अनुसार कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो 33% आरक्षण मिलेगा, 33% आरक्षण। ठीक है। बिहार बजट 2025-26 के तहत बिहार के परिवहन क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू की जाएंगी? ठीक है। तो 2025 के तहत परिवहन क्षेत्र के अंदर में केवल महिलाओं के लिए ट्रेन चलाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। ट्रेन जो है ये आपको याद रखना है केंद्र सरकार के अधीन आती है। फ्लाइट जो है वो ओनली वुमेन फ्लाइट भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पिंक बस सर्विसेज की बात हुई है, जिसके अंदर में महिलाएं ड्राइवर होगी, महिलाएं कंडक्टर होंगी और पैसेंजर भी महिलाएं होंगी। ठीक है। तो पिंक बस सर्विसेज की योजना यहाँ पर शुरू की जाने वाली है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है आप लोगों का, अब यहाँ पर मैं देखिए बिहार बजट 2025-26 के तहत पिंक बस सेवा का उद्देश्य क्या है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है। तो फ्री ट्रेवल की तो बात नहीं की गई है उसके अंदर में, तो ए आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है। केवल महिला पैसेंजर्स होंगी उसके अंदर में, और साथ ही साथ वुमेन को एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा। ठीक है। वुमेन को ड्राइवर के रूप में, कंडक्टर के रूप में, पिंक बस सर्विसेज के अंदर में। ओके। तो यहाँ पर महिलाओं को ड्राइवर कंडक्टर जो है दोनों तरह की जो है वो जॉब यहाँ पर में मिल जाएंगी, ड्राइवर की भी कंडक्टर की भी। तो आंसर यहाँ पर में आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर में हो जाएगा डी, क्योंकि महिला केवल महिलाओं के द्वारा चलाई जाने वाली बस, केवल महिलाएं जिसके अंदर में बैठेंगी वो प्रमोट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है महिलाओं को कंडक्टर और ड्राइवर के रूप में जो है वो ये भी मिल जाएगा उन लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। चलिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार में सरकारी विवाह हॉल जो कन्या विवाह मंडप है ये कहाँ पर में बनेगा आपका? ठीक है। पंचायतों के अंदर में बनेगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है। विवाह स्थान उपलब्ध कराना, मैरिज फॉर पुअर डॉटर एट नो कॉस्ट, प्रोवाइड मैरिज काउंसलिंग सर्विस, कि भाई शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए करके काउंसलिंग परामर्श सेवा प्रदान करना, किससे करनी। ठीक है। तो नहीं, इसका उद्देश्य यह है आपका कि ऑर्गेनाइज मैरिजेस फॉर पुअर डॉटर एट नो कॉस्ट, गरीब बेटियों के लिए निःशुल्क विवाह आयोजन कराना। ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अब बिहार के अंदर में कैंसर केयर सोसाइटीज बनाई जाएंगी, ताकि कैंसर जो पेशेंट है उन लोगों को जो है काउंसलिंग मिल सके, उन लोगों को हेल्प मिल सके। तो कैंसर केयर सोसाइटीज की स्टैब्लिशमेंट की जाएंगी बिहार के अंदर में। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कौन से शहर में, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। बिहार बजट के अनुसार कौन से शहर के अंदर में कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाने वाला है? तो कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाने वाला है बेगूसराय के अंदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। बेगूसराय के अंदर में जो है फ्रेंड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स है, इसी वजह से बेगूसराय के अंदर में ही इसको खोला जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा 108 जो शहर है, ठीक है, उसके अंदर में मेडिकल फैसिलिटी सेंटर्स जो है वो ओपन किए जाएंगे। अलग अलग मेडिकल फैसिलिटी सिटीज जो होती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटे छोटे शहर भी होते हैं आपके। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में कई छोटे छोटे शहर हो सकते हैं। ठीक है। एक जिले के अंदर में तो 108 सिटीज जो है उसके अंदर में मेडिकल फैसिलिटी सेंटर खोली जाएंगी। ठीक है। चिकित्सा सुविधा केंद्र खोलेंगे। 1 डिग्री कॉलेज जो है वो एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा हर एक ब्लॉक के अंदर में। मतलब सभी प्रखंडों के अंदर में कम से कम एक डिग्री कॉलेज तो खुलेगा ही। नहीं तो क्या होता है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। कितने कोई है यहाँ पर में जिनके प्रखंड के अंदर में कॉलेज नहीं था, तो उनको दूर जाना पड़ा था, या किसी भी कारण से दूर जाना पड़ा, अच्छा कॉलेज नहीं था। ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। और मेडिकल कॉलेजेस भी जो है फ्रेंड्स वो ओपन किए जाएंगे यहाँ पर में। ठीक है। जो पब्लिक प्राइवेट डेवलपमेंट मोड है उसके आधार पर पीपीडी मोड जो है, जिसमें सरकारी पैसा भी होता है, प्राइवेट पैसा भी होता है, और उसी के जरिए उसको डेवलप किया जाता है पीपीडी मॉडल, उसके आधार पर मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। ठीक है। अलग अलग शहरों के अंदर में, कई शहरों के अंदर में जो है प्रवासी मजदूर रहते हैं देश के, उनके लिए भी सेंटर खोले जाएंगे अलग अलग शहरों में देश भर के। मतलब आप एक बात बताओ मेरे को, बिहार और उत्तर प्रदेश से कई सारे मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों के अंदर में जाते हैं, दूसरे शहरों के अंदर में जाते हैं। उन शहरों के अंदर में जो है प्रवासी मजदूरों के लिए सेंटर खोलेंगे, उन शहरों में जाकर, मुंबई में, दिल्ली के अंदर में। क्या आपको नहीं लगता इससे अच्छा कि बिहार के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, झारखंड के अंदर में कुछ ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए, यहाँ पर में ही रोजगार के अवसर उत्पन्न करने चाहिए कि वो लोग बाहर जाए ही नहीं,
वापस आ जाए अपने घर पे। है ना? तो ये इस चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इससे अच्छा है कि आप बिहार के अंदर में रोजगार उत्पन्न करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में, झारखंड के अंदर में रोजगार उत्पन्न करिए, ताकि उनको जाना ना पड़े बाहर में। ठीक है? कोई खुशी से नहीं जाता अपने परिवार को छोड़ के। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार नया कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर में बनने वाला है आप लोगों का? ठीक है, चलिए आप लोग बिना इसके बता दीजिए कहाँ पर में बनने वाला है कैंसर हॉस्पिटल, कहाँ पर में बनने वाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर हो जाएगा बेगूसराय के अंदर में। ठीक है, बेगूसराय के अंदर में बन रहा है। आंसर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आंसर छुपा लेता हूँ इसमें। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में कौन सी नई स्वास्थ्य सेवा पहल स्थापित की जाएंगी? तो कौन सी वाली नई स्वास्थ्य सेवा पहल है? हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस वाला ऐसा कोई बात नहीं है इसके अंदर में। फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, ये भी बात नहीं है। हाँ, कैंसर केयर सोसाइटीज बनाई जाएंगी पूरे बिहार के अंदर में, कैंसर केयर सोसाइटीज। और कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनाया जाएगा? बेगूसराय के अंदर में कैंसर हॉस्पिटल, क्योंकि बेगूसराय के अंदर में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स है। और कैंसर केयर सोसाइटीज पूरे बिहार के अंदर में बनाई जाएंगी, कैंसर केयर सोसाइटीज जो मदद करेंगी कैंसर पेशेंट्स को, ठीक है, इलाज करवाने में, काउंसलिंग के अंदर में, और इस जो एक एक बहुत ही एक्सट्रीम फेज होता है, ठीक है, उसके अंदर में मदद करेंगे। चलिए, देखिए यहाँ पर में एक बोला गया है कि कितने जो है वो सिटी मेडिकल सुविधा खोली जाएंगी आपकी, कितनी सिटी जो है मेडिकल फैसिलिटीज, हाउ मेनी सिटी मेडिकल फैसिलिटीज विल बी ओपन इन बिहार? तो 108 सिटी मेडिकल सुविधा केंद्र, नगर जो है चिकित्सा सुविधा केंद्र खोले जाएंगे 108। ठीक है, नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र, मेडिकल सिटी, सिटी मेडिकल सुविधा केंद्र, या फिर सिटी मेडिकल फैसिलिटी सेंटर्स 108। ना अगले 3 महीने के अंदर में जो है फ्रेंड्स बोला गया है कि पूर्णिया के अंदर में जो है हवाई अड्डा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और पूर्णिया जिले से जो है प्लेन्स उड़ने लगेंगे। कितने लोग हैं पूर्णिया या उसके आसपास में रहते हैं? ठीक है, वहां पर में बहुत ज्यादा जरूरत है कि जल्द से जल्द जो है फ्रेंड्स इसकी सुविधा को शुरू की जाए, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो इलाका है, ठीक है, अगर वहां पर में प्लेन से किसी को भी जाना है तो फिर आसपास के, या तो कई सारे लोग पश्चिम बंगाल उधर साइड से जाते हैं, उधर में जाकर फिर बाय रोड जाते हैं या पटना से जाते हैं। तो पूर्णिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या होगा कि जो एयरपोर्ट का काम है वो और तेजी से करके जो प्लेन है वो उड़ने लगेंगे। जितने भी लोग पूर्णिया से हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो पूर्णिया के अंदर में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ये घोषणा इन्होंने की है। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि और भी बहुत सारे जो है वो एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है आप लोगों का ऐसे एयरपोर्ट, ठीक है, जो कि आसपास में हरियाली हो और प्लस सोलर एनर्जी का उसके अंदर में इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, मतलब वहां पर में जो एयरपोर्ट्स है उनमें जो बिजली इस्तेमाल होगी वो सोलर एनर्जी या फिर पवन एनर्जी, इन सारी चीजों से जनरेट होंगी। तो बिहार गवर्नमेंट जो है काफी सारे जो है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगी। राजगीर के अंदर में एक एयरपोर्ट बनाना है, सुल्तानगंज के अंदर में, रक्सौल के अंदर में एक एयरपोर्ट बनाना है। तो ऐसे जो है फ्रेंड्स एयरपोर्ट बनाने की योजना है। भागलपुर, वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण के अंदर में आता है, बीरपुर, ठीक है, सुपौल के अंदर में आता है, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, 7 छोटे एयरपोर्ट्स यहाँ पर में बनाए जाएंगे ताकि राज्य के अंदर में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, एयर एयर कनेक्टिविटी को। ठीक है, आप ट्रेन से जाते हो बहुत लंबा समय पड़ता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप प्लेन से चले जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे आप लोग। ठीक है, तो 7 इस तरीके के जो है छोटे और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण के अंदर में, बीरपुर, सुपौल के अंदर में, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर। आपसे पूछा जा सकता है कि 7 छोटे एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया कहाँ पर में, तो आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है, भागलपुर, ठीक है, मधुबनी, सहरसा, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो भागलपुर आ गया आप लोगों का, सहरसा आ गया, मधुबनी आ गया, तो मोर देन वन ऑफ दी अबो आंसर हो जाएगा। ठीक है, या हो सकता कोई एक दे दे और बाकी के ऐसे ऑप्शन दे जो इन 7 में ना हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया बिहार 2025-26 के तहत बिहार में हवाई यात्रा के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? ओके, न्यू एयरलाइन स्टार्ट की जाएंगी, नए विमान सेवा। भाई बिहार सरकार के पास में इतना पैसा थोड़ी है कि नई एयरलाइन खरीद लेंगी अपनी और नया एयरलाइन शुरू कर देंगी। बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारे एयरप्लेन खरीदने पड़ते हैं। हाँ, एक आध खरीद ले नीतीश कुमार अपने लिए, वो बात अलग है, लेकिन पहले पूरी न्यू एयरलाइन खरीद सेवा खड़ी कर दे,
ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल है। तो एयरप्लेन्स जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे पटना एयरपोर्ट से, भाई वो तो ऑलरेडी जाते हैं। ठीक है, तो नए एयरप्लेन्स विल स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये उन्होंने योजना स्टार्ट की है, और ये उन्होंने कहा है 3 महीने के अंदर में। और साथ ही साथ ये कहा है कि 7 नए छोटे एयरपोर्ट बनेंगे आप लोगों के, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण के अंदर में, सहरसा के अंदर में, बीरपुर जो कि सुपौल के अंदर में आता है, मधुबनी के अंदर में, मुंगेर के अंदर में, और मुजफ्फरपुर के अंदर में। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार कौन से नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर में बन रहे हैं, जल्दी बताइए। 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहे हैं आप लोगों के। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है आप लोगों का ऐसे एयरपोर्ट जो पूरी तरह से जो है क्लीन एनर्जी से चलेंगे। क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, ये जो होते हैं आपकी, ठीक है, विंड एनर्जी वगैरह, इन सारी चीजों से चलेंगे। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है बनाए जाएंगे आप लोगों के राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल के अंदर में। ठीक है, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में। बिहार में कितने छोटे हवाई अड्डे विकसित किए जाने वाले हैं? ठीक है, देखो, एक भागलपुर के अंदर में होगा, एक पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के अंदर में होगा, एक बीरपुर के अंदर में होगा जो सुपौल जिले के अंदर में आता है, एक मधुबनी के अंदर में होगा, मुंगेर के अंदर में होगा, ठीक है, एक सहरसा के अंदर में होगा, और एक मुजफ्फरपुर के अंदर में। तो टोटल 7 बनने वाले हैं आपके, 7 छोटे एयरपोर्ट। ठीक है, 7, ये याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है, साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंदर में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंदर में। और अभी यहाँ पर मैं बोला गया है कि भाई कक्षा 1 से 4 के छात्रों को जो 600 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है, उसके जगह पे अब 1200 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेंगे प्रति वर्ष। हर साल जो 600 रुपए मिलते थे, ठीक है, पहली से चौथी कक्षा के छात्रों को अब 1200 रुपए मिलेंगे। कक्षा 5वीं से 6वीं के जो छात्रों को 1200 रुपए मिलते थे, उसकी जगह 2400 रुपए मिलेंगे, डबल कर दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ कक्षा 7वीं से 10वीं तक के जो छात्रों को अभी 1800 रुपए मिलते थे, उनकी जगह पे 3600 रुपए मिलेंगे। तो छात्रवृत्ति को डबल कर दिया गया है, 2x कर दिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, दुगना कर दिया गया छात्रवृत्ति को। 1 से 4 के लिए कितने मिलेंगे? 600 की जगह पे 1200 रुपए। ठीक है, 5वीं 6वीं के लिए जो मिलते थे 1200 रुपए, उसकी जगह पे 2400 रुपए मिलेंगे। 7वीं से 10वीं में 1800 की जगह पे 3600 रुपए मिलेंगे। तो मतलब पूरा टोटल डबल डबल कर दिया गया है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एक और चीज बता दूं आप लोगों को कि जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती थी, बैकवर्ड क्लासेस के जो थे स्टूडेंट्स, उनकी स्कॉलरशिप को भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो थी आप लोगों की, उनकी अमाउंट को भी बढ़ा दिया गया है। 1000 के बदले में अब 2000 रुपए प्रति पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप मिलेंगी। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को, उनकी उनकी भी डबल कर दी गई है, 1000 के बदले में अब 2000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि वेजिटेबल प्रोडक्शन कमिटीज जो है वो बनाई जाएंगी अलग अलग जिलों के अंदर में। और साथ ही साथ बिहार के अंदर में, ठीक है, डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे 358 ब्लॉक्स के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 358, ठीक है, डिग्री जो है वो डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे ब्लॉक्स के अंदर में, अलग अलग ब्लॉक के अंदर में। डिग्री कॉलेजेस कितने होंगे? 358, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि बैकवर्ड क्लासेस जो है आपके पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो जो छात्रवृत्ति थी उसको डबल कर दी गई है, 1000 के बदले में अब 2000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जी, तो देखिए फ्रेंड, 2025-26 के बजट के अनुसार कितने ब्लॉक में डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे? 358 ब्लॉक्स के अंदर में डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, और ये नंबर कैसे याद होगा? रिवीजन कर करके, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद होगा। 2025-26 के बजट के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए पहले 1000 रुपए की स्कॉलरशिप थी, इसको डबल करके प्रति मंथ पर माह जो स्कॉलरशिप थी इसको कितना कर दिया गया है? 2000 रुपए कर दिया गया है। तो हर महीने जो है 1000 के बदले में अभी जो है वो 2000 रुपए मिलेंगे पिछड़ा वर्ग, ठीक है, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पर मैं आपके लिए बनाया है उसके पूरी आपको रिवीजन जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, रिवीजन के लिए आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोगों को कैसे करना है, कैसे आपको ये मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए आप लोग एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपके सामने एक यहाँ पर मैं वीडियो दिखाई दे रहा होगा अभी।
ठीक है। आप टीचिंग परीक्षा के पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक फॉर्म भरना है। नीचे में एक फॉर्म दिया गया आप लोगों को, ठीक है। वो फॉर्म को लिंक एक बार दिखा दी जाए, ठीक है। सारे लोग उस फॉर्म को भर देंगे, सभी लोग। फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो नीचे में एक फॉर्म है, उसको भरना है आपने। उस फॉर्म को जैसे आप फिल कर दोगे, नीचे में डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, पिन कमेंट में भी डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर में भी डाल दिया जाएगा फॉर्म को। फिर आपको कैसे मिलेगा देखिए, आप लोग जैसे आप फॉर्म भर दोगे, उसके 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर में। तो आप क्या करोगे, आपको जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी हटा दो यहाँ पर मैं प्लीज, ठीक है। लिंक आपको दिख गई। अब देखिए, आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन सभी ने डाउनलोड कर लेना है। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन फ्री है सबके लिए। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जाना है आपने। टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में जाने के बाद में आप माई कोर्सेज में जाओगे, अगर आपने फॉर्म भरा है तो, ठीक है। फॉर्म भर दिया है आपने, फिर उसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप वहां पर में सर्च कर लोगे, ठीक है। जो आपके मिशन बीपीएससी टीआरई 4.0 है, ठीक है। मिशन बीपीएससी 2025 के लिए आपका 4.0, उसके अंदर में आप देखोगे कि ऊपर में आपको मिल जाएंगी बिहार बजट की जो क्लास है उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी उसके अंदर में आपको, और उसमें आप लोगों को टेस्ट भी मिल जाएंगी। तो ये आप लोगों ने फॉर्म सभी ने भर देना है। बाकी जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों को तो पेड उनके अंदर में मिल ही जाएगा, उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पेड स्टूडेंट्स है उनको उनके पेड बैच में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हर हर यूट्यूब क्लास की वीडियो आपको पेड स्टूडेंट्स को सभी को मिल जाती है, ठीक है। पीडीएफ, पीपीटी के रूप, पीपीटी पीडीएफ के रूप में, क्वेश्चंस, ठीक है, टेस्ट सब मिल जाता है, हर रोज का मिलता है पेड स्टूडेंट को। तो जितने भी बच्चे पेड क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं वो लोग टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग जा भी सकते हो, स्टोर के अंदर में जाके। और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स, आप लोग नंबर के ऊपर में भी कॉल कर सकते हो जो नीचे में चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। जो पेड स्टूडेंट है वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो मिल ही जाएगा, ठीक है। जो पेड स्टूडेंट है उन लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बाकी जो लोग हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। टेस्ट हम आपको पीछे से बैकएंड से ऐड कर देंगे आपका अमाउंट भर के, ठीक है। जो इस छोटे से कोर्स के अंदर में, जिसके अंदर में आज वाली टेस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी लोग भर दीजिएगा फॉर्म, नीचे में उसकी लिंक दी गई है, ठीक है। काफी मजा आने वाला है, और आगे में भी जितनी भी सारी चीजें रहेंगी आप लोगों को उसके अंदर में मिलती रहेंगी जी। और आप लोगों की जो है फ्रेंड्स, परसों से तूफानी सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बीपीएससी के लिए आप लोगों की 15 तारीख से आप लोगों के लिए एक तूफानी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और उस सीरीज के अंदर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, ठीक है, उनको धमाकेदार तरीके से एकदम स्पीड के अंदर में तूफानी रफ्तार से जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी चीजें मिल सके। एक बार सभी लोग जहां जहां शेयर कर सकते शेयर जरूर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। ये आप लोगों की गुरुदक्षिणा होंगी इस क्लास के लिए, जितने भी बच्चे शेयर कर देंगे। तो है यहाँ पर मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप लोगों की जो है तूफानी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जान लगा दो या जाने दो, ये सीरीज रहेंगी आप लोगों की। और बिहार की सभी एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए प्रश्नों के साथ में हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिएगा तूफानी सीरीज के लिए। तो जितने भी बच्चे तैयार है तूफानी सीरीज के लिए वो बता देंगे, ठीक है। और उस सेशन को जाके लाइक करके नोटिफाई मी का बटन जरूर दबा देना आप लोगों ने, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। फॉर्म भर दीजिए आप लोग, ठीक है। आपको 15 मिनट के अंदर अंदर में आप लोगों को कोर्स के अंदर में वो ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग जैसे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप लोग जो है ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो ये भी चीज आपको बता दी है। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। फॉर्म फिल कर दिया होगा तो बता दीजिएगा कमेंट के अंदर में भी। थैंक यू।